डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड नेट। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में। ये हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ। सोचिए आपने एक वेबसाइट बना के उसको होस्ट करना है एक सर्वर पे। तो आपने एक नॉर्मल लोकल होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग खरीदी, आपने वेबसाइट बनाई और उसका कंटेंट वहाँ पे डाल दिया उसकी होस्टिंग पे। अब कोई भी बंदा अगर वेबसाइट खोलेगा तो सारा का सारा कंटेंट उसके होस्टिंग सर्वर से दूसरे के ब्राउज़र में खुल जाएगा। पर अगर किसी भी केस में उनका नेट नहीं चल रहा या वहाँ पे पावर फेलियर है तो उसका सर्वर ऑफ है, तो उस केस में दूसरे के वहाँ पे एरर आ जाएगा। एंड अगर वो चाहे तो आपका कंटेंट भी चेंज कर सकता है, कुछ छेड़छानी भी कर सकता है। तो अब इस केस में उसके पास पूरी एक्सेस भी है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क। अब आपने उस लोकल प्रोवाइडर से ना लेकर आपने वही होस्टिंग गूगल क्लाउड से ली या अमेज़न वेब सर्वर से ली। अब इस केस में वो एक सर्वर नहीं होगा, एक सर्वर की जगह अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में मल्टीपल सर्वर पड़े होंगे। अब आपने जो सामान अपलोड किया वो सारे सर्वर्स में जाके सेव हो गया। अब कोई भी अगर वेबसाइट खोलेगा तो उन सारे सर्वर से सामान उठ के बंदे के सामने आएगा। अब इस केस में अगर एक सर्वर ऑफ भी है या दो ऑफ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वेबसाइट हर बार खुलेगी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसमें क्योंकि जो गूगल है या अमेज़न है उनके पास एक्सेस है एंड वो आपका जो आपने कंटेंट अपलोड किया उसको चेंज कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एंड जो तीसरा नेटवर्क होगा, जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, उसमें जो जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमने अपना कंप्यूटर्स शेयर किए हुए हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के साथ। तो अब मैंने जैसे अपलोड किया वेबसाइट का कंटेंट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे या वेब 3 पे, तो वो हज़ारों लोगों के कंप्यूटर्स में जाके वो सेव हो गया। अब कोई भी उसको खोलेगा तो वो उन कंप्यूटर्स से ऑटोमेटिकली फर्च करके उसके आगे उस वेबसाइट को खोल देगा। एंड जो वो सारे कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर हो रहा है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। मेरे को नहीं पता मेरे कंप्यूटर पे क्या सेव्ड है। अब इस केस में ना मेरे पास एक्सेस है कंटेंट की, ना मैं उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ। एंड अगर मैंने डिलीट भी कर दिया और बहुत सारे लोगों के पास वो सेम डेटा पड़ा हुआ है, तो किसी के पास एक्सेस नहीं है। आपके कंटेंट की या आपके डेटा की ओनरशिप आपके पास है। तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। इस केस में आपका डेटा या आपका कंटेंट कोई नहीं छेड़ सकता एंड वो हमेशा नेट पे अवेलेबल रहेगा। एंड इसको एक और एग्जांपल से भी हम देख सकते हैं। जैसे आपने बैंक अकाउंट में अपने ट्रांजैक्शन की, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस उस बैंक के सर्वर पे सेव हो रही है। अब कभी इन फ्यूचर 5 साल बाद, 7 साल बाद बैंक की हालत ख़राब है एंड वो उन ट्रांजैक्शन के साथ कुछ छेड़छानी करे, तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे अगर उसने हर जगह उस डिटेल्स को चेंज कर दिया। एंड वो कर भी सकता है क्योंकि उसके पास एक्सेस है। और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के केस में जैसे बिटकॉइन किसी को आपने ट्रांसफ़र किया एज अ मोड ऑफ पेमेंट या XRP किया, वो सारा कुछ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में सेव हो गया एज इन ऑन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन पे डेटा अगर सेव हुआ तो वो वहाँ से कभी हट नहीं पाएगा एंड फिक्स्ड हो गया फॉर लाइफ टाइम एंड कोई उसको चेंज भी नहीं करेगा। एंड मेन बेनिफिट ही डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का ये है कि किसी और के पास एक्सेस नहीं है, आपके कंटेंट की ओनरशिप आपके पास ही है। होप आपको समझ आ गया होगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NFT क्या होता है एंड उसको कैसे आप मिंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और सिमिलर वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।